नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में बेसिकली 5 फेजेस होते हैं। फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 0 की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो अपने कार्डियक मायोसाइट्स होते हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं अंदर से। और जो वोल्टेज होता है दैट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि होता है -90 मिलीवोल्ट। उसके बाद क्या होता है कि जो अपने कार्डियक मायोसाइट्स हैं उनमें 3 तरह के चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनको सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है बाहर से, कार्डियक मायोसाइट के बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे जितना ज़्यादा सोडियम आएगा उतना उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो फाइनली ये जाके +20 या +30 मिलीवोल्ट पे जाके एंड कर जाता है ये। उसके बाद ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स थे वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़े समय के लिए जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं। ये पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, खुलने के बाद पोटेशियम का इफ्लक्स होता है। पोटेशियम कार्डियक मायोसाइट से अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो कार्डियक मेम्ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव से, वो पॉजिटिव से थोड़ा बहुत नेगेटिव की तरफ आता जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपने फिर खुलते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो कैल्शियम का जो है वो इन्फ्लक्स कराते हैं। कहाँ से, बाहर से कार्डियक मायोसाइट के अंदर की तरफ। और उसी समय जो पोटेशियम चैनल पहले खुले थे वो भी खुले हुए हैं। तो दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं तो एक प्लेटिव फेज आ जाता है। क्या आ जाता है, एक बैलेंस फेज आ जाता है, जिसको हम लोग प्लेटिव फेज कहते हैं। तो ये हो गया अपना, दैट इज फेज 2। पहला वाला क्या था, फेज 1, जिसमें अपने पोटेशियम चैनल्स क्या हुए थे, थोड़े टाइम के लिए ओपन हुए थे और वो फिर कंटिन्यू ओपन रहते हैं। फिर फेज 2 आया जो कि फ्लेटिव फेज है, और फिर फेज 3 आता है। फेज 3 में क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और जो पोटेशियम चैनल्स हैं दे विल कंटिन्यू टू ओपन, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का इफ्लक्स होता रहेगा बाहर, पोटेशियम बाहर चला जाएगा। तो जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है और ज़्यादा नेगेटिव की तरफ आते जाएगा। और फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो कार्डियक मायोसाइट है उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, दैट इज -90 मिलीवोल्ट। और ये जो पूरा फेज है, फेज 0 से लेके फेज 4 तक, इस दौरान कार्डियक मायोसाइट एक भी स्टिमुलस नहीं लेता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। लेक्चर को शेयर करिएगा। थैंक यू।